बाबा का गीत हम चलाते हैं आपके वेलकम में साकार यादों की, और फिर आप सुनाएंगे। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया, शिक्षाएं वो तेरी याद आई। साकार के दिन जब याद आए, तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। आंगन में दिखे दृष्टि देते, जब मुरली तुम्हारी गूंज उठी। जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, जब सभा में कोई चिड़िया चहकी, तो स्नेह में अखियाँ भर आई। वो प्यार तुम्हारा याद आया। ओम शांति। आवाज आ रही है? हाँ, आ रही है। हाँ। आज हमारे बीच हमारे प्यारे बाप दादा की दुलारी और सारे विश्व को ज्ञान के जल से और अनोखे अनुभव के फल से भरपूर करने वाली गोदावरी दीदी खास मुंबई से दिल्ली दरबार GK2 सेंटर में पधारे हैं। हम सभी उनका तहे दिल से स्वागत करते हैं। मैं अपने आप को पद्मा पदम भाग्यशाली महसूस करता हूं कि हमने गोदावरी दीदी की प्रत्यक्ष पालना ली है। मुंबई में सन 1994 में अव्यक्त बाप दादा ने 1994 में अव्यक्त बाप दादा ने डिटैचमेंट कहो या नष्ट मोह का पाठ पक्का कराने के लिए सभी सेंटर्स इंचार्ज बहनों की रिसप्लिंग किया था, और उसी दौरान मुंबई के मुलुंड सेंटर से मुंबई गोरेगांव सेंटर पर हमारी अलौकिक पालना निमित्त गोदावरी दीदी को बाप दादा ने नियुक्त किया था। गोदावरी दीदी को जेल की सेवाओं के अनोखे अनुभव ने हमें बहुत ही प्रेरित किया। हम उनके ही मुखारविंद से सुनेंगे। मैं शॉर्ट में उनका परिचय देना चाहूंगा, जो इस प्रकार है। दीदी, आप सन 1958 में बाबा के ज्ञान को अपने जीवन का अभिन्न अंग बना लिया था। साकार में आपकी फर्स्ट टीचर आदरणीय पुष्प शांता दादी रही है। आपने मम्मा बाबा की साकार पालना लेने का विशेष सौभाग्य प्राप्त किया है और यज्ञ में विशेष पाठ रहा है। वर्तमान समय आप मुंबई मुलुंड
सब जोन में 30 सेंटर को संभाल रही है। इस निराले खुशी के अवसर पर मैं 4 लाइनें गोदावरी दीदी के लिए पेश करना चाहूंगा। सुनिए 4 लाइनें। रूहानी मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। रूहानी मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। हमें हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली। रूहानी मंच रोशन हुआ, जगमगाहट मिली। हमें हर्ष और आनंद की खिलखिलाहट मिली। दीदी, आपके आगमन से हम GK2 सेंटर के ब्राह्मणों को, आपके आगमन से गोदावरी दीदी हम GK2 सेंटर के ब्राह्मणों को बेहद की मुस्कुराहट मिली। अभी मैं संगीता दीदी को आमंत्रित करता हूं कि वे अपने उद्गार व्यक्त करें। ओम शांति। ओम शांति। अच्छा दीदी, आपका पुनः वेलकम है। हम परसों ही आपके बारे में सुन रहे थे। परसों का था जो बाबा के 18 कदम में कि ब्रह्मा बाबा लवलीन स्थिति के अनुभव का, और कैसे ब्रह्मा बाबा ने शुरू में साक्षात्कार कराया, वैसे अंत का पाठ चलेगा और वतन के अनुभव कराए। तो आपका अनुभव वतन का बहुत अच्छा था, तो हम सभी ने सुना भी यूट्यूब में। तो ये तो उस दिन का था, लेकिन आपके बाबा के साथ के तो बहुत खजाने हैं अनुभव के। तो आज बाबा का आज का कदम जो था निमित्त और निर्माण चित, हम तो हम मतलब हमने चाहे वैसे इस शरीर में इस आंखों से नहीं देखा, अव्यक्त रूप में तो अभी हम सब मिलते ही है, लेकिन डायरेक्ट साकार की पालना आपने ली, और केवल उनकी नहीं लेकिन दादियों की भी। तो आपका इसके बारे में बहुत क्या अनुभव रहा? बाबा का जनवरी मास चल रहा है, 18 जनवरी नजदीक आ रही है। बाबा की यादें आपको भी हम सबको ऐसे सामने दिखाई देती है हमेशा। तो आज हम आपके मुख से अपना आंखों देखा हुआ हाल सुनेंगे बाबा की इस क्वालिटीज के लिए। ओम शांति। आपको अनम्यूट करना होगा। आ रही आवाज आ रही है। एक बार सभी एक हाथ की ताली से दीदी का स्वागत करेंगे। आपको सब दिखाई दे रहे होंगे दीदी। दिल्ली दरबार है यहाँ, पूरा दिल्ली के अलग अलग कोनों से सब बाबा के बच्चे क्लास करते हैं। साथ साथ में बॉम्बे से भी है, सभी क्लास करते हैं। बॉम्बे के कई जगह से, महाराष्ट्र से भी जुड़े हुए हैं, और ईस्टर्न पार्ट से भी, गुवाहाटी आदि जगह से भी जुड़े हुए हैं। तो इस तरह आप नेशनल लेवल पर आप अपना अनुभव सुना रहे हो। ओम शांति। आवाज नहीं आ रही। आरंभ करें? अभी आरंभ करें? कितना सुहावना संगम का नहीं, समय आवाज है। नहीं आ रही है। आवाज नहीं आ रही है। आ रही है दीदी। है। सबसे बड़ी खुशी तो हमें यही है कि हम जिस भगवान को बहुत बहुत याद करते थे, वो भगवान हमको निराकार साकार प्रजापिता ब्रह्मा बाबा के द्वारा मिला। उसके पहले ही ब्रह्मा बाबा हम बच्चों को, हम लोगों को, अथवा मुझे ही
बहुत ही भिन्न भिन्न प्रकार के अनुभव कराते थे। एक बार तो मुझे रात को 3:30 बजे घर में ही थी, तभी तो घर में ही अनुभव करवाया। और जैसे 3:30 बजे है, मैं मंदिर में गई हूँ। मैं शिव को भी मानती थी, तो शिव के मंदिर में गई हूँ, वहां देखा तो कोई मुझे शिवलिंग में से कोई व्हाइट ड्रेस वाले बूढ़े बाबा दिखाई पड़े। और जैसे उनको देखा तो मुझे ऐसा लगा कि इसको तो मैंने कहीं देखा है। एक्चुअली देखा तो कहीं नहीं था, लेकिन नेचुरली कल को 5000 वर्ष पहले की याद आने लगी। तो उनको देखा तो मैं बस ऐसे ही शिवलिंग को देख करके, उसमें से एकदम लाइट 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 आ रही थी, देख करके मैं जा रही थी। तो जैसे मुझे कोई कह रहा है कि ठहरिए बच्ची, ठहरिए ठहरिए, 3 बार आवाज आई, मैं ठहर गई। तभी मुझे साक्षात शिव बाबा ने अनुभव करवाया उसी दिन ही कि देखो अभी मैं इस सृष्टि पर आया हुआ हूँ और इनको मैंने निमित्त बनाया है नई सृष्टि की स्थापना के लिए। जब ये मुझे साक्षात्कार करवाया ब्रह्मा बाबा के द्वारा, शिव बाबा ने, वह दिन आज की घड़ी अभी तक भी मैं बाबा को बहुत ही जिगर से प्यार से याद करती हूँ। तो मुझे वही अनुभव अथवा वही समय और वही उनका साक्षात्कार कहे या उनका साथ का अनुभव कहे, अभी भी ऐसा हो रहा है जैसे मैं उनसे अलग नहीं हूँ, वो मेरे से अलग नहीं है। हर घड़ी, हर पल, हर समय बाबा मेरे साथ ही साथ है, मुझे आगे बढ़ाने में। जैसे हर घड़ी कह रहे हैं कि बच्चे हिम्मत नहीं हारो, हिम्मत नहीं हारो, उमंग रखो, उत्साह रखो, खुशियां सारी प्राप्त होगी। तो नेचुरली जैसे कि वो एक होता है, जैसे कि माना कि नहीं बाहर का कोई दिखावे से कोई आर्टिफिशियल करते हैं, और तो ये तो शिव बाबा ने ब्रह्मा के द्वारा नेचुरली ये अनुभव करवाया। और फिर जब ये माउंट आबू जाने का हुआ और ब्रह्मा बाबा को डायरेक्ट मिली, तो यही अनुभव मैंने वहां भी किया कि कैसे ब्रह्मा बाबा इतना बड़ा यज्ञ रचा है, अविनाशी गीता ज्ञान रुद्र यज्ञ रचा है। और उस यज्ञ में मैं तो अचानक ही गई थी, तो उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा मुरली चढ़ाते थे। जब भी पहले यीशु दादी का ऑफिस था, वहीं सभी दादियां बैठते थे, भाई बहने बैठते थे, तो बहुत कम लोग भी आते थे। परंतु मैंने देखा कि ब्रह्मा बाबा इतनी ऊंची हस्ती, इतनी महान कार्य करने वाली, लेकिन उसमें नम्रता तो देखो, निर्माणता तो देखो, और उनके अंदर निर्मलता कितनी है, कोई बात का ईगो नहीं। फिर धीरे धीरे मालूम पड़ा कि ब्रह्मा बाबा की लौकिक हिस्ट्री भी कोई पढ़ा, तो पता चला कि ये तो कितने लौकिकता में भी कितने आसामी थे। लेकिन यहाँ जब शिव बाबा उनको मिला, निमित्त बनाया, तो उसके बाद की जो इनमें नम्रता, और भर लोगों ने पहचाना नहीं उसको। मैं पहली बार ही गई तो ब्रह्मा बाबा मुझे मुरली चला करके खड़े हुए थे और आ रहे थे बाहर, और मैं सामने से गई। ब्रह्मा बाबा ने तुरंत ही देखा और मुझे एकदम ही, अरे बच्ची तुम यहाँ आओ आओ आओ, ये बाप का घर, आप बच्चों का ही घर है। इतने प्यार से मिले बाबा, वो समय की रौनक, वो झलक। जैसे कल बाबा ने बताया कि अब स्वराज्य अधिकारी बच्चे हो, तो मुझे याद आने लगा। अभी भी मैं अगर वो चीजों को तो कभी भी बैठ करके शांति से योग में अंतर्मुखी बन करके याद करती हूँ, तो मेरी आंखों में आंसू छलकते हैं कि वो क्या समय था। अभी भी वो बातें याद आती है तो मुझे लगता है कि अरे वाह 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 वाह, कितना हमारा ऊंचा भाग्य आपने बनाया, कितना ऊंचा नसीब बनाया। एक सेकंड में ही जैसे ब्रह्मा बाबा ने कैसे शिव बाबा के मिलने से संकल्प कर लिया कि बाबा सब कुछ तेरा, ना लागे कुछ मेरा, तू मेरा है मैं तेरा हूँ। तो उसी दिन से हमने जो ब्रह्मा बाबा के अंदर सचमुच ही मैंने जो एक रियली अनुभव किया है कि ब्रह्मा बाबा को पहली बार देखा तो मुझे ब्रह्मा का तन दिखाई नहीं दिया,
ऐसे देखो तो श्री कृष्ण ही श्री कृष्ण दिखाई देते हैं, अगर ऐसा करके देखे तो श्री बाबा दिखाई देता है। तो मुझे तो इतना ऐसा लगा कि अरे मैं जिस चीज को चाहती थी, कितने जन्म जन्म की प्यासी थी जिस चीज की, आज मुझे यहाँ वही मिल गया, अभी और क्या चाहिए मुझे। जैसे वो एक अभी गीत भी बना है ना, मुझे दुनिया से और कुछ नहीं चाहिए। मतलब मेरा तो उस समय से ये गीत था, मुझे अभी इस दुनिया से कुछ भी नहीं चाहिए। जब भगवान मिला, भगवान का रथ जैसा प्रभु ने प्रवेश किया, उनके द्वारा हमको बहुत कुछ प्राप्तियां हुई है, बहुत कुछ मिला है। ब्रह्मा बाबा का देखो कितनी जिंदगी में आने से कितनी नम्रता, निर्माणता, इतना सब कुछ वैभव वस्तु में होते हुए भी बाबा कितने उपराम रहे, और भी इतनी खातिरी कर रहे हैं, सभी को बुला रहे हैं कि देखो ये बच्ची आई है ना, वो खास बाप से मिलने के लिए आई है, अभी इनको आप खातिरी करो, इनको अब नाश्ता खिलाओ, इनको ये करो, इनको ये दो। अरे कुमार का इनके लिए कुछ गिफ्ट तो लेके आओ। अरे उस टाइम पे आनंद किशोर भाई जी थे, हमारी आदरणीय दादी ये भी थी, दिल्ली की दादी, लक्ष्मणी दादी भी थी। तो उस टाइम पे हम देखते हैं कि सच में उस समय क्या था। और जैसे मुझे भी फिर मैं पहली बार जब बाबा को माधुपुर में मिली, और उसके पहले मैं जैसे मुझे ये ज्ञान मिला, तो उसी दिन भी सोमवार का ही दिन था, आज भी सोमवार ही है। साथ साथ में मैं थोड़ा अपना निजी अनुभव भी शेयर करती जा रही हूँ कि तभी ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय मुंबई के अंदर पहले पहले आया था, और वो रीगल सिनेमा के सामने ये केंद्र चलता था। तभी लोगों को इतना परिचय नहीं था किसी का, ब्रह्मा कुमारियों का। तो सिर्फ कुछ ना कुछ गलत फहमी करते थे, ये धर्म अलग है, ये संघ अलग है, कोई जाना नहीं, फिर आपको ये ज्ञान देंगे, ऐसा बना देंगे, वैसा क्या 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 तो बोलते थे। परंतु मुझे तो अंदर में इतनी खुशी थी, इतनी खुशी थी जिसका कोई पारावार नहीं था। मुझे ऐसा ही लगता था कि मैं जो चाहती थी जिगर से वो मुझे मिल गया, मेरा जिगरी परमात्मा पिता खुद मिल गया, अभी मुझे क्या चाहिए। तो जब मुझे एक माता ने आकर के कहा हमारे घर में, तब तो मैं नौकी घर में थी, मेरी माँ का नाम कृष्णा बहन था, उसको बोला कि देखो कृष्णा बहन बहुत अच्छा नया सत्संग आया है। जब ये बताया तो मेरी माँ ने कहा कि मुझे तो इतना शौक नहीं है, लेकिन मेरी बेटी गोदावरी को बहुत शौक है, इनको लेके जाओ आप। तो मैंने कहा कि मैंने बहुत सत्संग कर लिया है, मुझे पहले तो ये अनुभव था कि कुछ नहीं मिला था, अभी क्या है, कहाँ मिलेगा। तो मेरी माँ की ऐसी थी कि जिद थी कि नहीं तेरे को मुझे भेजना ही है, कुछ भी हो जाए। तो मुझे भी अंदर में ऐसा लगा कि अरे क्या है, यूं भी एक दिन संसार में से जाना तो है, तो माँ बाप की इच्छा क्यों नहीं पूरी करूं। ऐसा सोच करके मैं वहां उन बहन के साथ गई। जिस दिन गई उसी दिन ही पुष्प संता दादी भी पंछी थे, अलौकिक ये पंछी थे, वतन में जाने का पाठ था। तो जैसे मैं गई, एक्चुअली कुछ भाई बहन तो पहले से बैठे हुए थे वहां, परंतु जैसे मैं गई तो दादी का कहना कि जो अभी अभी नई कन्या आई है ना, वो आगे आ जाए। मुझे इतना अच्छा लगा, इतना अच्छा लगा, मुझे संकल्प भी आया था यार ये तो से भर गया, मुझे पीछे पीछे बैठना पड़ेगा। और यूं भी मैं लौकिक सत्संगों में जाती थी, मुझे पीछे बैठना अच्छा नहीं लगता था। मुझे ऐसा है कि पहली सीट चाहिए, मुझे बैठने के लिए आगे ही चाहिए। पीछे पीछे बैठने से इतना डिस्टर्बमेंट तो होता ही है, लेकिन डाइवर्सन भी होता है। तो अच्छा लगता था आगे बैठने का, तो आगे ही जाकर के बैठी। और तुरंत ही दादी है ना उस समय पर वतन में गई, हमारे सामने देख रही थी। और दादी के उसी समय पहली बार ही मैं वतन में गई हूँ। बाबा ने मेरी भी रस्सी खींची। मुझे भी पहले थोड़ी देर तो घबराहट होने लगी, क्योंकि लाल लाइट होने लगी, दरवाजे बंद किया, कैसेट जो बजती थी वो गीत में पहले मैंने सुना था वो,
उड़े जा रहे पंछी ये देर से हुआ बेगाना। मगर ये सभी क्या है, कुछ समझ में नहीं आ रहा, मैं कहाँ आ गई हूँ। और मैं मन में शिव को ही याद कर रही थी, उससे पहली बार की बात है। मैं शिव को कहती हूँ कि शिव परमात्मा मुझे बच्चा ना, मैं कहाँ आ गई हूँ। परंतु फिर मैं वतन में जब जब बाबा ने मेरी रस्सी खींची, तो मुझे बाबा ने पहली बार वही अनुभव करवाया कि जो अनुभव मुझे पहले घर में स्वप्न के द्वारा करवाया था, ख्वाब में कराया था, वही अनुभव अभी यहाँ भी करवाया। मैं वतन में गई, शिवलिंग को देखा है, और ब्रह्मा बाबा को वही वाइट ड्रेस, वही लाइट माइट स्वरूप, फरिश्ता स्वरूप। तो बाबा ने कहा कि देखो मैं बच्ची, मैंने जो तेरे को कहा था कि मैं आ चुका हूँ, वो यहाँ आ चुका हूँ। तो बच्ची मैं आ चुका हूँ, आ चुका हूँ, आ चुका हूँ। तो मैंने कहा कि बस भगवान आप मिले ना, मुझे और कुछ नहीं चाहिए अभी। अभी मुझे संसार में वापस जाकर के भी क्या करना है। मैं आपकी बस अभी मैं हो गई ना आपकी। तो बाबा ने वापस मेरे सर पे हाथ घुमाया और मुझे बहुत ही आदत देते हैं, सहारा दे रहे हैं। ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही सभी कुछ कर रहे हैं। तो कहा कि नहीं, अभी तो मेरे सृष्टि में ये पाठ स्टार्ट हो रहा है, आरंभ हुआ है। मुझे सारी आत्माओं को पावन बनाना है, पवित्र बनाना है, और उसी कार्य में आपको भी अंगुली लगाना ही है, लगनी ही है। आपको भी निमित्त बनकर के पार्ट प्ले करना है। आपको मर नहीं जाना है, मेरे पास चले नहीं आना है, लेकिन आपको संसार में रह करके ये पार्ट प्ले करने का है। तो जब ऐसे बाबा ने मुझे कहा, तभी मैं मुश्किल से धीरे 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 जैसे नीचे मैं शरीर में आई हूँ आत्मा। परंतु मुझे सभी अलौकिकता भासने लगी, अलौकिकता लगने लगी कि मैं कहाँ से कहाँ आ गई हूँ। फिर मैंने पूछा था, दादी के सामने देखा, तो दादी भी मुझे ही देख रही थी और मुझे ही कह रही थी कि तू भी आत्मा भगवान के पास गई थी ना, बाबा के पास। तो बाबा शब्द भी हमको इतना हमारा समझ में नहीं आ रहा था। जब ये कहा कि तूने देखा, तो भी हमको मन में आया कि मुझे गुरु ने कहा है कि कोई अच्छा अनुभव होता है तो किसी को बताना नहीं चाहिए, नहीं तो फिर दोबारा होगा नहीं। तो मैं थोड़ा संकोच करती थी। तो दादी ने सभी के बीच में मेरा अनुभव बता दिया। दादी ने कहा कि मैं वतन में गई, तो बाबा ने आज मुझे दिखाया है कि एक शिवलिंग के ऊपर एक नया फूल समर्पित हुआ है, फूल चढ़ा है उसके ऊपर, और वो फूल वो और कोई नहीं है, यही आत्मा है। पापा ने कहा कि ये मुझे ढूंढती थी, मैं उनको ढूंढता था। आज अनायास ही वो मुझे मिल गई है, मैं उनको मिला हूँ। जैसे आत्मा परमात्मा अलग रहे बहुकाल, सुंदर मेला कर दिया जब सतगुरु मिला दलाल। तो सचमुच ही पूछा था, दादी भी निमित्त बनी, और साथ में भी ब्रह्मा बाबा के द्वारा ही हमको श्री बाबा की भगवान की प्राप्ति हुई। आप समझ सकते होंगे कि ये सीन सीनरी क्या होगी, उस समय का माहौल क्या होगा, उस समय में हमारे अंतरात्मा की स्थिति क्या होगी। कभी भूली जा सकता है, कभी भूला जा सकता है। ऐसी चीजों को कैसे भूलेगी मैं। मुझे इतना अथाह सुख मिला, जैसे जानकी दादी कहती है ना, तो सुख मिलता इलाही है। तो इलाही सुख मुझे मिल गया आत्मा को। तो कहने का भाव, तो उसके बाद भी मेरा ब्रह्मा बाबा के साथ कनेक्शन रहा, और बॉम्बे में ब्रह्मा बाबा आए तो पहले ही मैं उनको मिली हूँ। जब मैं मिली तो ब्रह्मा बाबा मुझे सामने देखते रहे। और पुष्पा दादी मैं जब शॉर्ट में भी बताती हूँ, क्योंकि समय बहुत कम है, घड़ी बहुत जल्दी जल्दी आगे बढ़ती जा रही है, आप लोगों को देर भी होती होगी। मैं थोड़ा शॉर्ट में पूरा करती हूँ 5 मिनट में। फिर उस समय पर बाबा ने पुष्पा दादी को कहा कि देखो ये बच्ची जो है ना, वो सेवा बहुत करेगी, सर्विस बहुत करेगी, सेंटर बहुत खोलेगी, और जब भी वो निर्बंधन हो जाएगी, तभी देखना बिजली की तरह चमकेगी। ऐसा कहकर के बाबा ने संत दादी को बता रहे थे।
और मेरे सामने देख करके मुस्कुरा रहे थे। तो बाबा ने कहा कि तेरी जन्म पत्री को मैं जानता हूँ। तो उसी दिन से बाबा ने हमारी जन्म पत्री भी बताई और हमको बताया। तभी हमारा क्या मन एकदम ही गदगद हो गया, बात नहीं पूछो। उसके बाद की जो प्राप्तियां हुई है ब्रह्मा बाबा के द्वारा, हमने देखा कि ब्रह्मा बाबा इतनी महान हस्ती होते हुए भी इतनी नम्रता कोई व्यक्ति में हमने अपने जीवन के काल में कभी ऐसा देखा नहीं। थोड़ा भी किसी के पास धन होता है तो बहुत ईगो आ जाता है। थोड़ा भी संपत्तिवान होते हैं, घर बार सभी ठीक ठाक होते हैं, गाड़ियां होती है तो ईगो आ जाता है, बात ही नहीं करते हैं। इतनी नम्रता, इतनी निर्माणता, इतना इन्होंने मन हर बात में जो देखो तो ब्रह्मा बाबा जैसे हमको सर्वगुण संपन्न ही दिखाई देते थे उस समय पर भी। अभी तो और भी अव्यक्त होने के बाद भी हमें वतन में जाती हूँ तो मुझे हमेशा संपन्न स्वरूप में ही बाबा मिलते हैं। तो कहने का भाव मेरा यही था, ये सच में ब्रह्मा बाबा मुझे पहली बार मिले, जन्म पत्री बताई और वो बात बिल्कुल ही रियल रियल थी। और उसके बाद जब भी मैं घर में मुझे बंधन थे, कुछ आने नहीं देते थे क्योंकि घर आसामी था, अच्छा था, माँ बाप के हाथ में पल रहे थे, कोई तकलीफ नहीं थी। अगर मैं कहूँ कि मुझे शांति चाहिए तो कहते तेरे को जरूरत क्या है शांति की, सुख चाहिए तो बोले तेरे को सब कुछ तो सुख मिला हुआ है, इसलिए चाहिए सभी। तो हम लोगों को ये लगता था कि हम तेरे को कुछ भी हालत में कहीं भी जाने नहीं देंगे, घर में ही रखेंगे। तो इस रीति से हमारी पालना तो होती थी, लेकिन धीरे 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 तो उन लोगों को भी हमने सारा ज्ञान दिया कि घर में भी गीता पाठशाला खोली और भी 30-40 लोग आते थे घर में भी। और फिर धीरे धीरे दादियों को मालूम पड़ा और भी सभी प्रकाश मणि दादी जी, बड़ी दीदी जी, मम्मा, वो लोग हमारे लौकिक घर में भी आ गए थे, उन्होंने भी देखा। तो धीरे धीरे पुष्पशांता दादी के साथ हमारा रिलेशन बढ़ता गया। फिर पुष्पशांता दादी हमारे घर में कुछ क्लास करवाने के लिए आती थी हर मंगलवार को। तो हमने कहा कि ये भी अच्छा है, मंगलम भगवान विष्णु मंगलम गरुड़, आ रहे हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो इस तरह से माना हमारी जो पालना परवरिश हुई अलौकिकता में, कुछ ऐसा ही कहेंगे, कभी ऐसा समय आता है जो बरोबर समय पर ही वो चीज हमें मिल जाती है। तो इस तरह से बाप दादियों ने, बाबा ने जो परवरिश किया उसे नंबर वन कुशलता दादी ने हमारे घर में 7 दिन का कोर्स भी करवाया। फिर हर मंगलवार आकर के क्लास करवाती थी। हिस्ट्री तो बहुत लंबी है, कभी तक मैं सुनाएगी संगीता में। अभी तो पूरा करना होगा ना, लेट हो रहा है सभी को नहीं। हाँ, अभी 8 घर में आती थी, परंतु उन्हों का नियम इतना होगा कि बाहर का खाने का नहीं। और ये हमको पता नहीं क्योंकि पहले समय में हम जब लौकिक में थी तो हमारे माँ बाप भी ज्ञानी आत्मा थे, धर्मिष्ठ थे, बहुत ही दयावान थे, पुण्यवान थे। तो घर में बहुत साधु संत महात्मा आते थे। जितने जो माधव बाग में बड़े बड़े, बॉम्बे के माधव बाग में बड़े बड़े 1008 108 आते थे, स्वामी जी कृपात्र जी, स्वामी जी कृष्णानंद जी, माधवाचार्य जी, वो सभी हमारे घर में उनकी हम पधरामणी करते थे। आते थे तो वो तो सभी खाते थे। तो कुसुम तो दादी आती थी तो पानी का बूंद भी नहीं लेती थी, और आती कभी थी वो कहती थी खाना खा के मुझे बाबा ने कहा है कि तू वहाँ जल्दी जाओ क्लास कर लो। तो मैं खुद दादी को लेने के लिए कोलाबा में जाती थी, दादी को लेकर के आती थी। दादी 2 बजे हमारे घर में आ जाती थी। आकर के हम ही उनको कहते थे कि दादी थोड़ा आराम करो। तो आराम के लिए कोई चादर नहीं, कुछ लेते ही नहीं थे। बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, कुछ नहीं चाहिए। हम किसी गृहस्थियों का हम हाथ ही नहीं लगाते। तो हम तो इतने गृहस्थी नहीं थे, लेकिन फिर भी गृहस्थ व्यवहार में तो सभी थे ही। तो फिर वो उस टाइम पर दादी ने कुछ पानी भी नहीं पीती थी। तो मैंने एक दिन दादी के पास खूब रोई। मैंने कहा कि दादी ये क्या है, आप हमारे घर में आते हो, पानी भी नहीं पीते हो, आपको हमारे में क्या कमी दिखाई देती है बताओ। बोलो कमी कुछ और नहीं है, मैं एक दिन तो शांति से आना, मैं तेरे को समझाऊंगी। कि जब भी मैं वहां गई
तो दादी ने कोर्स तो अभी तक हमने किया ही नहीं है, मतलब ऐसे मुलाकात हुई जैसे हम घर के फैमिली मेंबर ही है सभी। तो उस टाइम पे दादी ने कहा कि देखो हमारा मुख्य फाउंडेशन है इस यज्ञ का, बी होली बी योगी। तो मैंने कहा कि ये तो अच्छा फाउंडेशन है, 2 ही फाउंडेशन, बाकी 2 फाउंडेशन और बोले वो बाद में मिलेगा तेरे को। तो बी योगी बी होली, मैंने कहा तो अच्छी बात है, तो वो तो आपने दिया ना हमको। बोले पक्का? बोले पक्का फाउंडेशन डाला अपने में? मैंने कहा हाँ, पवित्र बनो योगी बनो, ये दोनों फाउंडेशन हमारी लाइफ का पक्का है, नो डाउट दादी। तो कहती है तो फिर कभी हम देखेंगे, बाबा से पूछेंगे, बाबा आएंगे उस टाइम पर देखेंगे। तो कहने का भाव कि देखो अपनी अंदर में जिगरी प्यार होता है, उनके प्रति हम क्या नहीं कर सकते हैं। तो दादी ने को हमने एक बार कहा कि दादी ब्रह्मा बाबा से हमको मिलना है, तो ठीक है मैं बुला देती हूँ। दादी उस टाइम पे मधुबन में लेटर लिखा, दादी अभी गुजराती लोग और भी जागे हुए हैं, तो आप आएंगे तो अच्छा रहेगा। उस टाइम पर ही हम काफी गुजराती बहनें यहाँ से भी निकली थी, नलिनी बहन थी, फिर ये जूनागढ़ वाली दमयंती बहन थी, वनिता बहन थी, और भी कई थे मीरा बहनें, बहन। मीरा बहन थी, तो सभी थे। तो उस टाइम पे जो हम लोग ये सभी निकली हुई थी, तो उस टाइम पर ब्रह्मा बाबा यहाँ आए। तो आते ही मैंने दादी को पहली बात कान में यही कह के रखी थी कि दादी बाबा आएंगे ना, तो बाबा के लिए भोजन मैं बना करके लेके आऊंगी अपने हाथों से। तो दादी ने मेरे माथे पे हाथ घुमाया कि इतना नहीं करो अभी, क्योंकि इतना बाबा स्वीकार करेंगे नहीं करेंगे। मैं कहा करेंगे ही, नो डाउट, कुछ भी हो जाए मेरे हाथ का बाबा स्वीकार करेंगे। और ऐसा तुम कैसे उद्देश्य से कहती हूँ? मैंने कहा कि जब भगवान श्री बाबा करता है तो आप लोग क्यों नहीं करेंगे? तो मेरी हर बात में थोड़ा मन निश्चय के हिसाब से जिद थी। तो फिर मैंने सचमुच ही जब ब्रह्मा बाबा आए, तो उसी दिन मैंने सोचा पवित्रता पवित्रता कहते हैं, तो लौकिक में तो भक्ति मार्ग में पवित्रता तो नहाने धोने की होती है। तो मैं तो स्नान आदि करके एकदम में ही कपड़ा भी नया पहन करके बाबा के लिए कुछ थोड़ा खाना पकाया यज्ञ के लिए जाने के लिए। और मैंने पानी भी मुंह में नहीं डाला, सारा खाना पका करके बरोबर दादी को मैंने पूछा था, दादी कितने बजे भोजन करते? बोले 1 बजे। बरोबर मैं वो लेकर के वहां पहुंच गई 1 बजे। जैसे पहुंच गई तो बाबा मम्मा दादियाँ सभी बैठे थे डाइनिंग पर। मैं पहुंच गई, मैंने कहा दादी ये मैं लेके आई हूँ। तो बाबा को पहले ही बताया था, तो बाबा ने कहा नहीं नहीं बच्चे दे 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 दे, पहले मेरी बच्ची का हाथ का ही मैं खाऊंगी। तो तुरंत ही बाबा ने वो डब्बे मैंने खोल करके बाबा को खिलाया। अब सोचो क्या खुशी नहीं हुई होगी मुझे, आनंद क्या नहीं होगा जब ब्रह्मा बाबा ने सामने से अपनी थाली में से गिट्टी निकाल करके मेरे मुख में दिया और एकदम दृष्टि देने लगे, तो मुझे ब्रह्मा बाबा दिखाई नहीं दिया, श्री बाबा ही दिखाई दिया। तो दादियां भी मुझे देखती रहती है, ये कौन सी आत्मा आई है, क्या आत्मा आई है? आई पीछे, लेके उनको इतना अंदर में प्यार, इतना स्नेह, अभी क्या है? तो तुरंत ही बाबा ने मुझे गिट्टी मुंह में दे करके कहते हैं कि तेरा ही वादा था ना मेरे साथ कि तुम्हें से खाऊं, तुम्हें से उठूं, तुम्हें से बैठूं। बच्ची, ये यही बाप है, यही पिता है जिसको तू याद करती थी, वही तेरे को खिला रहा है, वही तेरे को दे रहा है। तब मैंने ब्रह्मा बाबा को नहीं देखा, जैसे उसने स्वयं निराकार शिव बाबा भगवान खुद कह रहे हैं मुझे। तो इस रीति से मुझे इन्होंने मैंने दिया, और फिर मैं उसी दिन ही ब्रह्मा बाबा को अपने हाथों से गुजराती फुल्का बना के खिलाया। गुजराती फुल्का बना के खिलाया तो ब्रह्मा बाबा ने को इतना अच्छा लगा, और दादियों को कहा कि देखो अभी आज से ऐसी रोटी बनानी। उसी दिन से यज्ञ में गुजराती फुल्का आ गया। तो ये बड़ी खुशी हुई हमको, अच्छा लगा।
कितना टाइम लूं, अभी तो मुझे भी ऐसा लगता है कि घड़ी मुझे टाइम बता रही है, परंतु आप लोगों का सभी का प्यार, दिल्ली वालों का, भाई बहनों का, संगीता बहन आपको भी थैंक्स है कि आज हमको आपने बिना टिकट, बिना ट्रेन, बिना प्लेन दिल्ली में बुला लिया। दिल्ली दरबार में ही आना है ना फाइनली तो आप। हाँ, आना तो आपके हाँ पास ही है हमको, तो अभी से बुकिंग हाँ करवा के रखते हैं। हमारी बुकिंग रखना वहाँ, हमको तो वहीं, दिल्ली के बिना तो किसी का उधार ही नहीं है ना। हाँ। तो इसलिए आप सभी को बहुत बहुत थैंक्स है। मैंने थोड़ा जंप मार मार के सुनाया है, क्योंकि समय के हिसाब से थोड़ा स्पीड करनी पड़ी। हाँ हाँ वैसे कृष्ण वो दादा जी एक्चुअली का वर्किंग डे है ना, तो बरोबर। फिर हम हॉलीडे के दिन आपको बुलाएंगे। साकार यादें हम पूरा जनवरी मास या व्यक्त मास मना रहे हैं, 18 जनवरी तक नहीं, तो फिर हम वो साकार यादें फिर तरोताजा करेंगे आपसे। लेकिन बहुत अच्छा दीदी, दीदी आपने हमको पालना दी, आपको शायद उस समय हम छोटे थे, 94 की बात है। गुलाब भाई बता रहे थे गोरेगांव में आपने बहुत ही पावरफुल पालना दी थी। 2 महीने रहे, आपको याद है? हाँ, दादी ने 3-3 महीने के लिए ट्रांसफर किया था। हाँ हाँ, तो आपका गोरेगांव में आना हुआ। 2 महीने रहे थे आप वहाँ। हाँ हाँ पर आज तो आपने हमको गोरेगांव से सीधा दिल्ली दिल्ली चंपा कर दिया। दिल्ली बोला क्योंकि गोरेगांव में आ चुके थे ना, इसलिए अब दिल्ली। हाँ हाँ आज दिल्ली दरबार से बोल रहे थे हम तो आज। हाँ, देखो अभी हाँ दिल्ली दरबार में आ गए। आप हाँ हाँ दिल्ली थैंक यू, दरबार आपको में। थैंक्स है गुलाब भाई। हाँ गुलाब भाई पे इसलिए आपके हाँ बाबा के अनमोल रतन सच्चे सच्चे, आज बाबा ने याद किया कि हाँ मैं तो आया ही हुआ हूँ खास रूहानी बगीचा बनाने के लिए। उस बगीचे के आप रूहानी गुलाबे फूल हुए गुलाब। अब ये फैलाते फैलाते अब दिल्ली तक पहुंच गए। दिल्ली तक पहुंच गए। वैसे बॉम्बे थैंक्स में है ही आपको। होते हैं, हाँ, लेकिन 9 अभी महीने से यही क्लास कर रहे हैं, ऑनलाइन क्लासेस होती है ना। लॉकडाउन में वही क्लास कर रहे हैं, दिल्ली की दिल्ली क्लास। हाँ, दिल्ली पहुंच गए। अच्छा लॉकडाउन में गए हो। हाँ हाँ लॉकडाउन में मतलब ऑनलाइन क्लासेस है। अभी मैं बम्बई गोरेगांव से ही बोल रहा हूँ। अच्छा अच्छा। आप लॉकडाउन में सब एक ही कमरे में होते हैं ना। लॉकडाउन ने है ना वो सभी के लक के लॉक खोल दिया है। हाँ हाँ यहाँ भी कंटिन्यू 8 मास से लॉकडाउन से ऑनलाइन सेवाएं इतनी चल रही है। और अभी जनवरी मास में हम्म 18 जनवरी के निमित्त हमने भी 21 दिन का जो निमित्त बनी हुई सेंटर की बहनें हैं ना, उनका सभी की विश्व शांति के ऊपर स्पीच रखी हुई है, रोज की रोज 1 घंटा। अभी 11 से 12 है, कल शाम को राजू बहन का था, 5 से 6। आज मीना बहन एरोली का है, कल और किसी का है। मतलब रोज की रोज 31 तारीख तक ये करेगी। अच्छा भाई, आप सभी को मिलकर के बहुत बहुत खुशी हुई। मैं तो आपका टाइम लेती ही जा रही हूँ। ऐसा नहीं नहीं लगता है कि मैं अभी भी आपके सामने बैठी हूँ, बात कर रही हाँ हूँ। सभी भाई बहनों ये को कोई प्रकार की ये बेहद नाराजगी की नहीं सेवा होगी। यही है ना कि आमने सामने बाबा अव्यक्त रूप से कर रहे हैं और आप बेहद की सेवा कर रहे हो, आमने सामने की फीलिंग हो रही है। आप सभी कितने लकी हो, देखो हम भी कितने लकी है जो घर बैठे गंगा, पापा कहते हैं घर बैठे सब कुछ मिल गया, पापा ने दे दिया। भगवान मिला तो सारी दुनिया मिल गई है। हम्म, इसलिए गीत गाती रहती हूँ संगीता बहन, हाँ जी। तुम्हें पाके हमने जहाँ जहाँ तो क्या, लेकिन आज को भी पा लिया। आज तो देखो ये सभी मिलकर के बड़ी खुशी हुई, आनंद आ रहा है। हाँ ऐसे लग मजा रहा आ है कि रहा आप है। हमारे सामने ही हो, हाँ ऐसा ही लग रहा है। सुन ही हो। आप गैलरी व्यू किया होगा ना, तो सब दिख रहे होंगे आपको। हाँ, सभी दिखाई पड़ रहे हैं। हाँ हाँ भाई। और आपका तो दीदी आई थिंक सो बॉम्बे में जो बोरीवली के बाद जो भवन आप ही का बना है ना, 6 स्टोरी बिल्डिंग है, आप सेवा में बाबा ने उसमें निमित्त रखा है। और वैसे 70 की फौज है, ठीक है ना, आपकी आर्मी हाँ हाँ बहनों की 70 आर्मी
बहनों हमारी की बहनें संगीता में 100 के करीब बहनें हैं और अच्छा 35 के करीब बाबा के घर है। गीता पाठशाला अलग, और अभी लोनावाला में फाउंडेशन डाल रहे हैं रिट्रीट हाउस का। अच्छा रिट्रीट सेंटर का। हाँ, अच्छा अच्छा लोनावला में। जनवरी के आसपास डालेंगे फाउंडेशन, अच्छा तो बन जाएगा तो आप सभी को बुलाएंगे तो पूरी दिल्ली दरबार आएगी ना। हाँ पूरी दिल्ली दरबार लोनावला के रिट्रीट सेंटर में आएंगे। महाराष्ट्र का वो एक हिल स्टेशन है लोनावला हाँ, इसलिए खंडाला फेमस है, इसलिए आपको रोज पहले बुलाया रोज ना वहाँ ताकि आप VIP जाते ही रहते हैं, जाते रहते हैं। हम्म। और मेरे पास मेरी छोटी बहन बैठी है, वो डॉक्टर है, अच्छा सविता बेन। ओम शांति कर रही है। ओम शांति। अच्छा अच्छा ओके ओम शांति। ओम शांति। दिल्ली दरबार से आपका दिल्ली दरबार में आपका कुछ स्वागत दिनों है। से मेरे पास रहती है, डॉक्टर है। अच्छा अच्छा हाँ दीदी, मैंने जिस्मानी सेवा बहुत कर लिया, अच्छा अब रूहानी सेवा करने आ गई हूँ। अच्छा अच्छा समर्पित है, हाँ, रूहानी डॉक्टर है। रूहानी डॉक्टर है और सेंटर पे ही रहते हैं। हाँ, सेंटर पे सभी को कभी लॉकडाउन में किसी को कुछ होता रहता है ना, तो वो हाँ कहते हैं ये कोरोना तो कुछ नहीं है, और ये जिसको दवाई देते हैं उनको ठीक भी हो जाता है। अच्छा अच्छा हाथ में कुछ ऐसे है तपस्या, अच्छा अच्छा किसी का हाथ, जैसे कोई गुरु का या प्रभु का हाथ है, कोई दुआओं का हाथ है किसी की। हम्म अच्छा, अभी 2 मिनट याद करें ओके क्या बाबा को? हाँ हाँ 1 मिनट याद करिए आप। आपका बहुत बहुत थैंक्स भी बाबा की याद। सब सब दृष्टि ले दीदी से, जी। सब दृष्टि लेंगे आपसे, हाँ हाँ आप सबको दृष्टि भी देंगे। हाँ। दी मेरी जिंदगानी हम पे की आपने बड़ी मेहरबानी, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, मेरे बाबा मुझको दी खुशियां बेपनाह, आपकी इनायतें हैं आपकी निशानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी। आपकी नजर पड़ी मुस्कुराई जिंदगी, सोई जो नसीब की लकीर वो सभी जगी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, रोम रोम कहते प्रभु प्यार की कहानी, आपने संवार दी मेरी जिंदगानी, हम पे की आपने। ओम ओम शांति। शांति। ओम सभी वीडियो ऑन करके दृष्टि बाय बाय करे दीदी को। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। थैंक यू दीदी। ओम शांति। थैंक यू पापा। ओम शांति। ओम शांति।